जय हिंद दोस्तों। जो कल पेपर हमने सोल्व किया था एसएससी जीडी का, उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन उसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से मैंने इसको दोबारा लिया है। और आपको भी जो सीपीसीबी है, इस बोर्ड को एक बार गूगल करके देख लेना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज क्या है क्या नहीं। और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है कि सीपीसीबी का गठन खालिस्तान के तहत किया गया था। यानी सीपीसीबी का गठन क्यों किया गया था, किसके तहत किया गया था। ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है। अच्छा, आप इसको एक बार गूगल जरूर कर लेना, एक काफ़ी अच्छी संस्था है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ले लिया है। और 2 क्वेश्चन और ये वाले रह गए थे, इनको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 वाला देखो, यहाँ ध्यान से देखो। ये था सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री खालिस्तान ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो मतलब किसने पदभार, ये मोहम्मद हुसैन रोबेल जो है, उन्होंने पदभार संभाला था कब, 2020 में, सितंबर 2020 में। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की यदि बात करें 2022 के अभी बात करें तो हमजा अब्दी बर्रे जो है, हमजा अब्दी बर्रे, ये इस टाइम के प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं सोमालिया के। ठीक है ना। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन ये 49 वाला है, इसको बाद में देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में हम करेंगे अगला पेपर, उसके जीएस के क्वेश्चन पेपर। ये जो पेपर कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2021 में पेपर हुआ, और 17 नवंबर 2021। देखो यहाँ देखो आप ध्यान से, 17 नवंबर 2000, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। इसका जो जीएस वाला पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, यानी 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। देखो ये क्या था, पहले अवध जो था, ये हमारे ये सोच रहे थे कि अवध को ब्रिटिश नियंत्रण में ला के किसी तरीके से इसको नियंत्रण में लाया जाए और ला के ताकि वहाँ सुधार किए जा सकें, उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सके। तो जैसे तो ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। और इन्होंने राज्य हड़प की नीति, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, उसको बहुत बार पूछा जाता है। तो जिस टाइम इन्होंने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित किया, उसी के साथ जो बरार और बीदर आपने सुना ना, बरार क्षेत्र जो है उसको भी अशांत क्षेत्र घोषित करके ब्रिटिश नियंत्रण में लाया था। ठीक है ना। तो इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इनके बारे में आप ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी को लेके, वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पैट एग्जाम में भी क्वेश्चन था, मैंने कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखा है लॉर्ड डलहौजी को लेकर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष। देखो ये क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। इसमें क्या है, मतलब पद से हटाया जा सकता है, जो ये पद, उसको किस प्रकार पद से हटाया जाएगा। महान्यायवादी के आदेश से, महान्यायवादी का कोई मैटर नहीं करता यहाँ। अच्छा, एक है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, हाँ ये है। तीसरा था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश से, नहीं ये भी नहीं हो सकता। और भारत के उपराष्ट्रपति के आदेश से, यहाँ आप थोड़ा सा ट्रैप हो सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति को उतनी सत्ता नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद अपने इंडिया में केवल और केवल जो ये है ना आपका राज्यसभा, उसका अध्यक्ष के लिए इसको रखा गया है, बस पद की गरिमा को बनाए रखा जा सके, एक हायरार्की मतलब जो एक सीक्वेंस है उसको कंटिन्यू रखा जा सके, इस वजह से इस पद को लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। बाकी ज़्यादा शक्तियाँ उपराष्ट्रपति को नहीं होती हैं उसके पद के लिए। तो इसका आंसर बी है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यदि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है, उस उपाध्यक्ष को हटाना है तो हटाने से 14 दिन पहले उसको अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पहले उसे सूचना देना पड़ेगा कि आपकी गलती है, इस वजह से आपको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तब जाके फिर वो कार्रवाई स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका सूमो कुश्ती। ध्यान से देखो, सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई। जो सूमो कुश्ती है, वो जो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन है, इसकी जापान से हुई, और ये जापान का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है ना। जो ये सूमो कुश्ती है, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इसके साथ आप एक काम और कर सकते हो, जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल देख लिया, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल देख लिया, वियतनाम का राष्ट्रीय खेल देख लिया, क्योंकि राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैट एग्जाम में भी राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन था, एसएससी जीडी में भी प्रीवियस ईयर में अभी आप आगे देखेंगे वहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया जाएगा। तो क्या कर दिया जाएगा वो देखना है। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार, विजय हाजरे खेल रत्न पुरस्कार, एकलव्य खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यानी ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदला गया। तो क्या किया गया है, देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो डी ऑप्शन है ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको एक बात ध्यान करना है, अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे उससे पहले आपके मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा, यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये जो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये किसी भी खिलाड़ी को जो उस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करता है उसको ये दिया जाता है। और इस खेल में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक पदक दिया जाएगा और 25 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, यानी इसमें एक पदक दिया जाता था, 25 लाख रुपए दिए जाते थे और एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी स्थित है। थुमथांग घाटी कहाँ स्थित है देख लो आप, कौन से राज्य में स्थित है। जैसे ऐसा नाम है ना, इसे आप एक बात तो दिमाग में रखेंगे, जैसे ऑप्शन में नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश दिया था, तो ये दो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे नाम है ही नहीं घाटी के। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे चाइना का नाम हो, तो या तो ये सिक्किम हो गया, नागालैंड, नागालैंड आपका नीचे है लेकिन सिक्किम इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये घाटी जो है ये सिक्किम में है। और इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रहे, जो उत्तरी सिक्किम है उसके ज़िले में अवस्थित है। इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। जो ये थुमथांग घाटी है ये फूलों की घाटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की खालिस्तान बार परिक्रमा पूरी की। देखो आप इस बात को पूरे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कि जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 ने इसरो ने कितनी बार मतलब परिक्रमा पूरी की है ये देखा गया इस क्वेश्चन में। इसमें आपका जो ये 9000 बार उन्होंने घोषणा करके बताया कि चंद्रमा 9000 बार परिक्रमा पूरी कर ली है। और इसरो का जो चंद्र कक्ष है उसके चारों ओर और चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान के संचालन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 सितंबर 2021 को 2 दिवसीय चंद्रयान विज्ञानशाला का आयोजन करेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, केवल इसका आंसर ये 9000 बार परिक्रमा की है और इसरो ने इस चीज़ का दावा किया है, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही ध्यान रखना था और ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक क्या है। देखो साइंस में ज़्यादातर फिजिक्स में भी क्वेश्चन करता है ना ये इसी, या तो परिकीर्णन को लेकर क्वेश्चन करता है एसएससी, या फिर आपका इसके जो मात्रक हैं एसआई प्रणाली में मात्रक है इनको ज़्यादातर मात्रकों को लेकर क्वेश्चन करता है। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका जो ये दृश्य प्रणाली है ना, मानव दृश्य प्रणाली का जो अनुभव आके बात करता है, इसका जो एसआई मात्रक है वो है आपका कैंडिला, ठीक है। कैंडिला इसका फोटोमेट्री का मात्रक कैंडिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक को जरूर पूछा जाता है, तो इसमें आपका 2 लाइव्स जो पुस्तक है इसके लेखक आपके हैं कौन। देखो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। जो विक्रम सेठ हैं ये इसी पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से करना है, डायरेक्ट ये तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांस होंगे।
लेकिन जो ये आपका नायपॉल हो गया, अडिगा हो गया, रसूदी हो गया, इनके एक एक दो दो पुस्तक याद कर लो, इनका पूछा जा सकता है। और जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी जी हैं, इनकी पुस्तकों को पूछा जाता है, तो इनको आपको याद कर लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनकी पुस्तक को याद करना चाहिए। तो ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है आपका 34 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। मेसोपोटामियन भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। देखो, जो एमोराइट है, जो एमोराइट जो ये भाषा है, ये और आपकी सुमेरियन और अकाडियन, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं ये मेसोपोटामियन भाषा है। लेकिन आपका जो एलामाइट जो भाषा है, ये भाषा मेसोपोटामिया की भाषा नहीं रही है। ये भी मेसोपोटामिया में देखी गई है, ये भी देखी गई है। सुमेरियन सभ्यता आपने सुना होगा, और अकाडियन, इन भाषाओं को उस सभ्यता में देखा गया है, लेकिन जो आपकी एलामाइट है इसको नहीं देखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन कौन से बैंक हैं, उनकी सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है, ये पूछा है। या तो आपको ये पता होगा 5 कौन कौन से, ये पता होगा कि कौन सा नहीं, तो अपना आप हो जाएगा। तो इसमें आपका जो डी है ना, ये वाला, ये एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक उस सूची में नहीं था। अच्छा, यहाँ से एक बात और ध्यान रखो, ये जो पेपर हो रहे नवंबर और सितंबर में जो पेपर हुए ना, ये पेपर नवंबर सितंबर में हुए, लेकिन हुए 2021 में। और करंट अफेयर्स कब का पूछा गया, यानी जस्ट एक साल पहला। अब जैसे आपका पेपर 2023 में होगा, जनवरी फरवरी में, तो शायद 5 जनवरी से स्टार्ट है जीडी का, तो आप जनवरी का, दिसंबर का करंट अफेयर्स जरूर याद कर लेंगे, पिछले साल का। मतलब 2022 में पेपर हो रहा, तो 23 में तो 2022 का याद करना है आपको, ठीक है ना। कोई प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करने का केवल सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। अगला क्वेश्चन। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके पास बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो, जो ये जमा अनुपात होता है, यानी उसके पास रखा हुआ धन है और इसके अनुपात को क्या कहते हैं, ये आपको देखना है। तो ये आ गया आपका मुद्रा जमा अनुपात, ठीक है ना। ये जनता द्वारा मुद्रा के रूप में वो अपने पास जो रखा जाता है धन, वो, और बैंक में जो जमा धन है, उन दोनों का जो अनुपात है वो मुद्रा जमा अनुपात कहलाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। इसको देख लो, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं इसको, ठीक है ना। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो क्रिकेट खेलने के लिए आयु की खिलाड़ी कम से कम 15 साल होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, ये इसका आंसर। अच्छा, आप ये देख लेना कि करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी गई है और कब की पूछी जा रही है, केवल आप इतना ध्यान रखें, ठीक है। और मैंने कहा था जो खेल से रिलेटेड के करंट अफेयर्स ज़्यादा है। जब इल्ली कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, इल्ली एक मतलब क्या बोलते हैं, जीव होता है, नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है और इस जाल को क्या कहते हैं, मतलब उस जाल का उसको क्या कहा जाता है। देखो, प्यूपा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी द्वारा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, ठीक है ना। तो इसको प्यूपा कहा जाता है। और जो ये मतलब ये प्यूपा वाली जो इल्ली होती है, कुछ दिनों में तितली बन जाती है, और जो ये कवर होता है, इस कवर को फाड़कर बाहर निकलती है, ठीक है ना। इल्ली कुछ दिनों में तितली बनेगी, और तितली कुछ जाल को फाड़कर बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान, देख रहे हो आप कहाँ की करंट अफेयर्स पूछ रहा है। अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। देखो, बताओ,
ये क्वेश्चन भी क्या पढ़ने का है, कहाँ किसने कितनी सीटें जीती हैं, ये भी एक सोचने की बात है, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ है जो बिहार विधानसभा है, और ये अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुए थे, इन्होंने यहाँ 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, ठीक है। बीजेपी की कितनी रही थी, बीजेपी ने किसके साथ गठबंधन करके ये बनाया था कानून, मतलब सरकार बनाई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा, जो क्वेश्चन नंबर 40 है, देखो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना चाहिए। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह, ये समारोह जो होते हैं ना, इनको पढ़ लेना चाहिए आपको। देखो दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मान के चलो कि पेपर आउट है, बस मैंने आपको बता दिया कि पेपर आउट की कंडीशन है ये, यहाँ आपको हल करना चाहिए। तो अहमदाबाद में ये मनाया जाता है, ठीक है। भोपाल में इस प्रकार का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लखनऊ और अमृतसर में क्या मनाया जाता है, तो उसको आपको देख लेना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना, ठीक है ना। और ये जो त्यौहार है 13 दिनों तक चलता है, ये सप्तक संगीत वाला जो है 13 दिनों तक चलता है, इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे इस त्यौहार की कुछ विशेषता होगी, यदि मैं बात करूं, बाघ और नृत्य कलाकारों की टुकड़ी इसकी विशेषता है। ताल वादक कचेरी राजस्थानी और पंजाबी लोक संगीत में रही हैं। जो ताल और वादक कचेरी है वो राजस्थानी और पंजाबी लोक संगीत में रही है, इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है। आपको पूरे ध्यान से इस बात को रखना है, ठीक है ना। और व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका मतलब क्या है, जैसे किसी प्रकार अर्थव्यवस्था के जो व्यक्तिगत अवयव हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, जैसे अवयव परिवार हो गया, वो फार्म हो गया, किसी विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित हो गया, एकल बाजार जैसे, तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रो हो गया, एक मैक्रो हो गया, मैक्रो के कौन है ये आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का खाली स्थान व स्थान रहा है। परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो वो 10वां स्थान था और ये टॉप 10 में पहली बार आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भारत ने लगातार तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। यानी मतलब 9वीं रैंक, इससे पहले 9वीं रैंक थी इसकी। और जो ये सूचकांक है, जो जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43वां। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने। 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टाइलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पवन सुखदेव जी हैं। पवन सुखदेव जो ए ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये पवन सुखदेव जी हैं। इन्हें अब एक बात आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार से पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार ही हैं। कभी सोच रहे होगे जैसे नोबेल पुरस्कार होता है ना, पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार है टाइलर पुरस्कार, ठीक है। और मतलब इन्होंने अभूतपूर्व ग्रीन इकोनॉमी टाइप के कार्य किए, उस कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और जो ये पुरस्कार है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है, स्टेन लिख लेना है, फोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अच्छा, एक बात और, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? सीएनजी जो गैस है इसका पूर्ण रूप क्या है? देखो, ये सीएनजी का तो आपको वैसे देख लेना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यदि इसके सूत्र की बात करें
इसका जो आपको पता है कि ज़्यादातर इसी प्रकार की गैस को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्रीकल्चर, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है देखो आप, क्वेश्चन नंबर 45 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट वर्ष 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसमें जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु उसका सबसे अधिक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना है आपको। इसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को जाता है? ठीक है, जो रुक्मणी देवी जी हैं, ये इन्हीं को इसके पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। भारतनाट्यम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। और ये जैसे मान जब ब्रिटिश आक्रमण हुए तो ये नृत्य बिल्कुल गायब हो गया था, ब्रिटिश आक्रमणों के कारण मतलब व्यवहारिक रूप से गायब हो गया था। और रुक्मणी देवी जी ने इस नृत्य में उपकरणों और वेशभूषा और अन्य जो पहलू हैं उनको नई विशेषताओं को भी पेश किया। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, हिंदू मंदिरों की मूर्तियों से प्रेरित वायलिन और गहनों के उपयोग की शुरुआत भी इन्होंने की है। तो इसलिए पुनरुद्धार की बात करते हैं ना, तो इसलिए एक बार लॉफ हो गया था फिर दोबारा से ओपन हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 47। तो 47 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? मतलब तो इन्होंने जब ये घेर लिए गए थे तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो वो शहर था इलाहाबाद, और इलाहाबाद का ये अल्फ्रेड पार्क आपने सुना होगा, 27 फरवरी 1931 की ये बात है, जब वे घेर लिए गए थे अल्फ्रेड पार्क में, तब जाके उन्होंने काम किया। तो लास्ट गोली बची थी और खुद को फिर इन्होंने बोला मुझे अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरना है, और तो खुद की गोली से फिर ये मर गए थे। और इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था। पहले ये जो इनकी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, आज़ाद पार्टी, फिर इन्होंने HSRA कर दिया था इसका नाम। पहले HRA था और फिर इन्होंने HSRA कर दिया था, ठीक है ना, कब? 1928 में। भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है। ये क्वेश्चन है आपका कदम नदी और खालिस्तान नदी के संगम पर है। कदम नदी और किसके संगम पर? देखो, कदम नदी का और गोदावरी नदी का संगम है, वहाँ ये बांध है, ठीक है। और कदम परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये बात ध्यान कर लेना है, जो ये कदम बांध है ये गोदावरी और कदम नदी के किनारे मतलब उनके संगम पर है, और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा है वहाँ ये है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा? देखो, आपको पता होगा 1971, इसे तो कोई भी नहीं भूल सकता है, तो एक ऐसी डेट है 1971 में पाकिस्तान का ये हिस्सा रहा था। उसके बाद फिर ये आज़ाद हुआ था, तब से जाके फिर बांग्लादेश के नाम से जाना गया। पहले सबसे पहले 1971 से पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और फिर 1971 के बाद इसका नाम बांग्लादेश हो गया। और जब भी मतलब एक स्वतंत्र देश के रूप में जन्मा था ये, और इसकी जो प्रथम प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो थी शेख मुजीबुर रहमान, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50वां। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी,
ये है आपका जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो ये उस टाइम के वहाँ के प्रधानमंत्री जी थे ग्रेट ब्रिटेन के। अच्छा, कब की बात है? 1932 की, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। बाकी महात्मा गांधी जी ने इसके लिए मतलब विरोध किया बहुत ज़्यादा। पूना पैक्ट भी इसी चीज़ को लेकर हुआ था, ठीक है। तो ये 2-4 बात है। पूना पैक्ट को देख लेना है। राउंड कॉन्फ्रेंस है, 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनको ध्यान से देखना है। बाकी इस वीडियो में इतने, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए पेपर के साथ। ओके, थैंक यू। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके दोस्तों।